सीतामढ़ी नाम के गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था जो सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें वो, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रिया और अमन रहते थे। एक रोज क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर कोई बात है तो आप मुझे बताइए ना। नहीं भाग्यवान, कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि यह तो खुशी की बात है कि इस बार बारिश अच्छी होने के कारण हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार शहर में अपने दोनों बच्चों का स्कूल में नामांकन करवा दूँ, अभी थोड़े देर में ही जाके। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यह बातें सुन के तो दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। हाँ, उनकी पढ़ाई लगातार चलते रहे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए शहर में एक सिलाई का काम ढूंढा है। क्यों, तुम्हें कैसा लगा? कोई अगर दिक्कत या परेशानी हो तो तुम बता सकती हो मुझे, जिसके बाद वह दोनों अच्छी खासी नौकरी करके हमारा नाम ऊंचा करेंगे। क्यों, तुम्हें कैसा लगा, थोड़ा बताओ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं भी बहुत ही मन लगा के काम करूंगी। पहले सारे घर के काम निपटाऊंगी और फिर वहां जाके अपना काम निपटा लूंगी। हाँ, तो फिर जल्दी शहर के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग अभी थोड़े देर में ही शहर के लिए निकलने वाले हैं। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और फिर वह खुशी के मारे बहुत उछलने लगते हैं। पर वो कहते हैं ना, कभी भी सुख और दुख दरवाजे पे दस्तक या फिर आहट देके नहीं आती। बस कुछ इसी प्रकार हुआ उन दोनों की जिंदगी में। पूरी ही देर में वह दोनों गांव से शहर के लिए निकलते हैं, जिसमें वह शहर पहुंच के अभी सड़क पर अपनी नौकरी के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी एक शहरी नवाबजादा उन दोनों को अपनी बाइक से रौंदता हुआ चला जाता है, जिसमें उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इधर उन दोनों बच्चों का घर में रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। फिर भी उसका भाई खुद को संभालते हुए बोलता है, अरे बहन चुप हो जाओ ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं बोल रहा हूँ ना, चुप हो जाओ। अरे भैया, पर अब हम कैसे रहेंगे? मुझे मम्मी और पापा की बहुत याद आती है। हम क्या खाएंगे भैया, हमें कौन खिलाएंगे? अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? सामने वाली रमा काकी है ना, वो हमेशा माँ से मदद लेती रहती थी। अब माँ नहीं है तो क्या वो हमें खाना भी नहीं देगी? तू क्यों चिंता कर रही है? मैं भी हूँ ना तेरे लिए। ठीक है भैया, अब मैं कभी नहीं रहूँगी। आप मेरे लिए हो और मुझे कोई नहीं चाहिए, और मुझे कोई नहीं चाहिए। फिर थोड़े ही समय में रमा काकी वहाँ खाना लेके आती है और फिर, ये लो, जो दिया है चुपचाप से खा लेना। अरे काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खाना लाया। हाँ काकी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, जो दिया है चुपचाप से खा लो, ज्यादा मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार 1-2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद एक रोज, अरे काकी, आपने तो 2-3 दिन से हमें बासी खाना दिया है। क्या कह रही हो तुम दोनों? हाँ, जब हम दोनों आपका खाना खाते हैं तब हमें उल्टियाँ और तबीयत खराब होने लगता है। आप ही बताइए हम क्या करें? क्या कहा? ठीक है, तो आज से मैं अब कभी भी खाना नहीं लाऊंगी तुम दोनों के लिए। अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही, एक तो खाना दो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। अरे नहीं काकी नहीं, आप तो बुरा मान गए। अगर आप हमें खाना नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे?
कुछ दिनों तक तो बच्चे जैसे तैसे घर के सामान को ही बेच के अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, कई बार हमारे सर से दुखों के बादल हटने को तैयार ही नहीं होते हैं। और तो और अब तो उनकी हालत और भी गंभीर हो जाती है। फिर एक रोज़, अरे अंकल, आप तो मेरे पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त हो ना, आप हमारी मदद करने आए हो क्योंकि पापा ने आपकी बहुत बार मदद की। अब हमें बहुत ही भूख लगी है, आप कुछ खाना दे दो ना प्लीज। लेकिन कौन जानता था कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। यह घर तुम्हारे पिता ने मेरे नाम कर दिया था। अब इस घर से निकल जाओ, वरना तेरी हाथ पैर तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। और तो और तेरे बाप ने तेरे सारे जमीन खेत सारे मेरे नाम कर दिया है। नहीं, आप झूठ बोल रही हो, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। हाँ हाँ, ये अंकल झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। चल चल निकल इधर से। फिर उन बच्चों को उन्हीं के घर से उन धोखेबाजों ने धोखे से निकाल दिया, एक डंडे से डराकर। तभी वह दोनों बच्चे चलते चलते गांव से काफ़ी किलोमीटर दूर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें जंगलों के पास एक फूस का बना घर मिलता है और वह दोनों वहीं पे रहने लगते हैं। अरे भैया, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो घर भी नहीं है, कुछ खाने को दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे छोटी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गांव में किसी के यहाँ से काम मांग के आता हूँ और उनके बदले खाना ले लूँगा। जिसके बाद वह नन्हा सा बच्चा सभी जगह काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन सभी जगह से उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि उसकी उम्र बहुत ही छोटी होती है। लेकिन अंततः उसे एक सेठ के यहाँ खेतों में काम मिल जाता है, जिसके बाद वह सुबह से शाम तक मेहनत करता है और फिर संध्या में अपनी पगार लेने के लिए उस सेठ के पास जाता है। मैंने आपके सारे काम कर दिए, मेरे पैसे और मेरे खाने मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, देता हूँ। लगता है तुम्हें पैसों की बहुत ही अधिक मात्रा में जरूरत है। ऐसा कहकर वह उसको उसके पैसे और खाने दे देता है, जिसके बाद वह उन्हें लेके अपने घर बहन के पास चला जाता है। इसी प्रकार कुछ समय बीत जाते हैं। फिर अगस्त यानी रक्षाबंधन के त्योहार का महीना आ जाता है और फिर एक रोज, अली, लगता है भैया भूल गए हैं कि राखी का त्योहार आने वाला है। मैं भी कुछ काम करके उनके लिए तोहफा लाऊंगी भैया के जाने के बाद। अरे, लगता है छोटी बहन भूल गई कि राखी का त्योहार आने वाला है। इतने काम के चक्कर में अब मैं उसके लिए एक तोहफा लाऊंगा बिना उसे बताए। इस प्रकार दोनों भाई बहन सोचते हैं और जैसे ही भाई निकलता है, उसके पीछे पीछे बहन भी कहीं काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसे एक अमीर महिला के घर में झाड़ू पोछे का काम भी मिल जाता है। और सारे काम खत्म करने के बाद संध्या में वह भाई से पहले ही घर पहुंच जाती है और बोलती है, अरे वाह, अच्छा हुआ कि मैं भैया से पहले आ गई। अब इस तोहफे को छुपा के रख देती हूँ, उनके आने के बाद उन्हें कल दूंगी मैं। अब रात्रि हो चुकी थी। उसका भाई उसके लिए तोहफा लेके घर जा ही रहा होता है कि तभी साहूकार का बेटा उसे ठोकर मार देता है, जिसमें उसका खून बह जाता है। फिर अगली सुबह उसकी बहन दौड़ी दौड़ी उसके पास जाती है और बोलती है, डॉक्टर अंकल,
मेरे भाई को क्या हो गया, कुछ बोलिए ना, ये ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? तुम्हारे भाई को तो अब भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही खून बह गया है। नहीं डॉक्टर अंकल, मेरे भैया जहाँ जाएंगे मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। वह ऐसा बोल के रोती हुई अपने भाई को राखी बांधने लगती है और उधर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त से बोलते हैं, चित्रगुप्त, अब हमें किसके प्राण हरने हैं? बताओ, ये अगला नंबर किसका है? महाराज, आपने जिस बच्चे का अभी प्राण लाए हैं उसे वापस करना पड़ेगा, वरना उसकी बहन रो रो के अपनी प्राण दे देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बहन ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए उसकी आयु अधिक है, लेकिन उसकी वजह से मैं उसके भाई का भी आयु दे देता हूँ। और इधर पृथ्वी लोक पे वह अपने भाई से बोलती है, भैया उठो ना भैया, मैं आपके बिना क्या करूँगी भैया, उठो ना भैया। इतना कहते ही उसका भाई उठ जाता है और उसे गले से लगा लेता है और उन दोनों की जिम्मेदारी डॉक्टर और साहूकार ले लेते हैं। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को तनुजा फनी टीवी के तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो हम तक राखी का तोहफा पहुंचा सकते हैं। केवल हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।